श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 2 सितंबर अमावस्या सोमवार के दिन साल की सबसे बड़ी सोमवती अमावस्या का दिन है। इस सोमवार की रात उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग। इस दिन मतलब इस सोमवती अमावस्या की रात चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दे। यहां गरीबी हो जाएगी खत्म। 1 महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे अगर आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं। भाद्रपद सोमवार के दिन आपको मालामाल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 2 सितंबर भाद्रपद के सोमवार के दिन तो दोस्तों समझ लें, आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यह वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। रहो दिशाओं, धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि यह वाली सोमवार के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों, दरअसल इस समय में पड़ने वाली सोमवार पुष्य योग तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों इस दिन मतलब भाद्रपद दुर्गा व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का, ओ नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, माला माल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको सोमवार के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं
जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र, टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइड काला नमक डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोछा लगाते समय मिलाए, नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। यह पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शस्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 13 पा अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा क्लैश रहता है तो नमक का यह उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा, घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का यह महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में यह उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पर से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संदेह होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वह केतु के अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें
और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्असर भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमे या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी, और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर्मी भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का यह उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको यह पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। यह दोस्तों देवी धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में और नमक दें। या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग्य बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी ना किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं। दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलग, या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है, भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त और उधार। कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक नक हमेशा धन खरीदना चाहिए। इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। दोस्त, और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं मां दुर्गावास हो जाता है।
माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शाह के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है, तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का यह उपाय। थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए, एक टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो, सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करें, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। यह उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। यह कारगर होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है, यह उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी, तब आप कामयाबी की और क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी, यह उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें। फिर इसे कर दें दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में कर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अच्छा समझा जाता है, शरीर के दोस्त जो मानव नमक की कद्र करता है, उसके ऊपर हमेशा माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। जी हां दोस्तों, आप आज की इसमें आपको नमक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिए। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली सोमवार अमावस्या के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, यहां पर देखिए हम आपको बता दें। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो, वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो दोस्तों उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिवाजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं, इस वाले उपाय को करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें सोमवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए,
यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, यह जो अमावस्या तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं, अमावस्या का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता, इस दिन भगवान जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल, एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि दोस्तों हमें अपना घर बनाना है, पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है, पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हम जमीन लेना है, पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी, डीडीए रही है। अगर ऐसी ही दिक्कत, परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत, समस्या, परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है, वह सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सिहोर वाली कथा में बताया है, और जो हम आप बताते हैं वह पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वह 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमपत्र, शमपत्र वह जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो का नाम है। तो एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना, और वह कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना, और उस लाल फूल को उपाय में उपाय कर लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। लेकिन केतकी का लेना तो एक एक मात्रा में ही आपको यह चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लें। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं तो यहां पर को इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिवाज को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें यह दर्शा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए
भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ मैं भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो दोस्तों सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, दोस्तों वह अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर अगर आप उपाय को कर रहे हो, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वही अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो दोस्तों आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। यह बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना, तो दीपक का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन का प्रदोष काल में व्यक्ति दीपक जलाता भगवान शिवाजी के मंदिर में, दोस्तों उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो दोस्तों इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, ये जो दीपक आप लोगे ये आटे का लोगे। जो आटा आप घूं दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वह दीपक न ज्यादा छोटा हो न ज्यादा बड़ा हो। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वह गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है, भगवान शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वह डालोगे, लोगे वह डालोगे। शुद्ध देसी गाय का घी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है। तेल वगैरह नहीं, आज के दिन तो मत डालना, अमावस्या के दिन, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो इतना सा शुद्ध देशी गाय का घी इतना डालना कि वह दीपक कुछ समय तक चल सके। ना बाजार वाला मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देशी घी को अब अपने घर में हमेशा रखा करो। वह भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो दोस्तों सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उपाय की पूरी तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिव जी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है। भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओ ना, ये किसी और की जिससे मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना
और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवालिंग के इतना पास में मत। भगवान शिव जी को आंच लगे थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वह चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वह निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वह माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें यह जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड्डी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग वह जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर दे है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वह गुलाब का फूल हो, चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, दोस्तों उस फूल का जो खिला हुआ भाग वह शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वह जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ हो।